पूरी तरीके से इनके प्रोटेस्ट के साथ हैं। इस मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, इस बेईमान मंत्री को। समाजवादी पार्टी के नेता हमेशा ये माननीय अखिलेश यादव जी ने सोनम वांगचुक जी का समर्थन किया है। आज भी माननीय अखिलेश यादव जी ने इनसे कहा, मांग की है कि इनके लिए अपनी जान दांव पर न लगाएं और कोशिश करें कि अनशन समाप्त कर दें और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिना अनशन के लड़ें। भारतीय जनता पार्टी जब राम मंदिर के चढ़ावे पर चंदे पर मौन है तो इस पर तो वो बोलेंगे क्या। और उनकी पोल खुल गई है। पूरे देश के लोगों को ये पता लग गया कि भ्रष्टाचार के अखंड में डूबे हुए लोग हैं, ये तानाशाह हैं, ये चोरी करने वाले हैं, हर विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले लोग हैं। और सोनम वांगचुक जी एक देशभक्त और अच्छी सोच वाले व्यक्ति हैं, जिनका समर्थन माननीय अखिलेश यादव जी ने पूर्व से भी किया। हम भी उनकी सोच का, विचार का समर्थन करते हैं। राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से कहा गया कि ये झूठे लोग हैं, ये सब खुल गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। भगवान रामचंद्र जी भी इन्हें माफ नहीं करेंगे। क्या लग रहा है 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी। 20 जुलाई को लेकर सर क्या कहेंगे? 20 जुलाई का इनका प्रोटेस्ट है, ये अपने प्रोटेस्ट को ताकत के साथ करें। समाजवादी पार्टी का समर्थन सोनम वांगचुक जी को निश्चित रूप से रहेगा और हमारे साथी अभिजीत जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है। और हम सीधे कहना चाहते हैं कि सोनम वांगचुक जी के साथ हम और हमारा पूरा संगठन इनके साथ है। और जो हमारे भाई अभिजीत जी ने ये लड़ाई लड़ी है, इस लड़ाई का हम लोग समर्थन हमेशा से करते रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी करेगी हम उसके खिलाफ रहेंगे। किस तरह से आज आपने समर्थन दिया है? 20 तारीख को एक बड़ा आंदोलन भी बात कर रहे हैं, उसमें भी समर्थन रहेगा। देखिए 20 तारीख का प्रोटेस्ट इनका है, कॉकरोच पार्टी। तो अगर समाजवादी पार्टी का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो हम भी लोग उसमें शामिल रहेंगे, लेकिन हमारा समर्थन इनके पूरे स्ट्राइक के साथ है। और सब दल पार्टियों के लोग, जो विपक्षी लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की सोच वाले लोग हैं, सब इकट्ठे। लगातार समाजवादी पार्टी के सारे नेता सांसद जो है वो पहुंच रहे हैं समर्थन में। कल भी आए थे, आज भी प्रिया सरोज आने की संभावना। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी सारी सोच, हमारा सारा विचार इस भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ। हम लोग मांग करते, माननीय अखिलेश यादव जी ने मांग की है कि सोनम वांगचुक जी, उनका जीवन अनमोल है और वो स्ट्राइक पर ना बैठे, इनके खिलाफ ऐसी लड़े। अखिलेश जी के आने की संभावना है? बिल्कुल, अखिलेश जी पार्लियामेंट चलेगी 20 तारीख से, तो संभव है कि वो आए। लेकिन देश बहुत बड़ा है, 150 करोड़ की आबादी का देश है। ये पक्का मान के चलिए, यहाँ पे जब हलचल होती है तो हलचल बड़ी जब होती है तो बड़े बड़े लोगों के सिंहासन हिल जाते हैं। ये आप पक्का मान के चलना। ये लोग बेशक, ये आपको बेशक ये लग रहा होगा कि इनको पता नहीं है, लेकिन जो तानाशाह होता है वो बहुत डरपोक होता है। पता चलता है इस बात का, ये हमें किसी ने बताया कि अगर प्रधानमंत्री जी के यहाँ रसोईया है तो उस पर भी शक होता है, उसे भी हफ्ते दर हफ्ते बदल दिया जाता है। तो डरपोक और डरे हुए लोग हैं, तो आप ये पक्का मान के चलना, ये जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हो ऐसा हो नहीं सकता। देश के सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे हुए तानाशाह को हर दिन यहाँ की रिपोर्ट में जाती है, हर दिन रिपोर्ट यहाँ की जाती होगी और वो हर दिन व्याकुल और परेशान होता होगा। बेशक ऊपर चेहरे पर वो कुछ दिखाए और कुछ ना बोले, लेकिन ये ऐसे ही लोग हैं जिस भगवान रामचंद्र जी की नाव पर बैठकर इन्होंने अपनी चुनावी नैया पार लगाई। 90 के दशक से लेकर और आज तक केंद्र से लेकर प्रदेश तक, प्रदेश से लेकर केंद्र तक सत्ता के शिखर पर पहुंचे ये ऐसे निरंकुश और ऐसे तानाशाह लोग हैं। इन लोगों ने मंदिर को भी नहीं बख्शा, उसके पहले चंदे को खाया और उसके चढ़ावे को भी खाने का काम यही लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं इनको कहता हूँ कि बेशर्मी की हदें पार कर गए। सारे हिंदुस्तान में राम मंदिर की चर्चा है, लेकिन आज तक जिस व्यक्ति ने स्ट्रेस को बनाया और प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर फ्लोर बोलकर उसको इंट्रोड्यूस कराया था कि ये ट्रस्ट जो है स्वतंत्र रूप से काम करेगा।
इसमें महासचिव ये व्यक्ति होगा, इसमें सचिव ये व्यक्ति होगा, इसमें इतने मेंबर होंगे। लेकिन आज तक प्रधानमंत्री जी ने और चंदा चोरी और चढ़ावे के बारे में शब्द नहीं बोला। इसलिए मैं सोनम वांगचुक जी की एक बात सुना, उसमें उन्होंने उनसे पूछा कि आप बताइए, शायद वो ललन टोल वाले थे पहले द्विवेदी जी, जो वो दूसरे चैनल में, उन्होंने इनसे सवाल किया। सवाल ये किया कि अकेले शिक्षा मंत्री को हटाने से क्या व्यवस्था बदल जाएगी? सवाल का जवाब जो आया सोनम वांगचुक जी की तरफ से वो बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि कम से कम शुरुआत तो होगी, बेईमान करने तो लगेंगे कि एक व्यक्ति अगर बेईमान हटा तो दूसरे व्यक्ति को बेईमानी करने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन ये सरकार भ्रष्टाचार के अगल में डूबी हुई है। आप बताइए, इनका पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, बताइए कौन सी क्वालिफिकेशन पॉलिटिक्स की है उसकी? क्या पार्षदी का चुनाव लड़े? क्या मेंबरी का चुनाव लड़े? क्या चेयरमैनी का चुनाव लड़े? क्या सांसदी का चुनाव लड़े? क्या विधायकी का चुनाव लड़े? सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री बन गए। लेकिन मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, जो मंत्री बने हैं वो इसलिए बने कि एप्स्टीन फाइल के बाद हरदीप पुरी के जेल में है, इसलिए वो वहां पर चले गए। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो सबसे पहले एप्स्टीन फाइल में नाम आने पर सबसे पहले हरदीप पुरी का इस्तीफा हो जाना चाहिए था। बताओ दोस्तों, साथी हुई है क्या? कोई नाए नाम नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मैं भाई अभिजीत को, इनके साथियों को जो लगातार प्रोटेस्ट को मदद कर रहे हैं, हम उनको साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं। इस देशभक्ति से ओतप्रोत काम के लिए बधाई देते हैं। और मैं अपने नेता की तरफ से भी कहना चाहता हूँ कि उनका पूरा समर्थन, उनका पूरा साथ आदरणीय सोनम वांगचुक जी को और हमारे भारतीय जनता पार्टी की स्ट्राइक है, भाई अभिजीत हैं। और जो इनका कद तो छोटा है, वैसे हाइट तो छोटी है, लेकिन इनके इरादे बहुत मजबूत हैं। और इनके इरादे इसी बात से मजबूत है कि देश की राजधानी में बैठकर हिम्मत करके आज यहाँ पर सत्ता के सबसे शीर्ष वाले लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम बधाई देना चाहते हैं। इंटेलिजेंस वाले घूमते रहते हैं, वो इंटेलिजेंस वाले जरूर ये बात सुने। ये लग रहा होगा कि ये चंद मुट्ठीभर लोग हैं, लेकिन ध्यान रखना, ये चंद मुट्ठीभर लोग नहीं, 150 करोड़ लोगों की आवाज है। ये लोग 150 करोड़ लोगों की आवाज, और ये आवाज आगे तक जाएगी, आगे तक बढ़ेगी। हम लोग भी जब अपनी बात सदन चलेगा तो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सूबा है प्रदेश का, तो उसमें मैं अगर लेके गया था तो हमारे सोनम वांगचुक जी की तस्वीर, जिस समय जयपुर जेल में बंद थे, तो मैं विधायक होते हुए इनके जेल में बंद होने पर मैं एक तस्वीर लेकर सदन के अंदर पहुंचकर इनके लिए तब भी हम लोगों ने लड़ाई ली थी। क्योंकि ये व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये व्यक्ति, मैं अगर मुझसे पूछें, एक तरफ देश का प्रधानमंत्री और एक तरफ सोनम वांगचुक जी, अगर आप आज सर्वे करा लीजिए देश में आज, तो सोनम वांगचुक जी के लिए हाथ खड़े होने वालों की संख्या प्रधानमंत्री से 50 गुना ज्यादा होगी। ये सच हो सकता है। लेकिन ध्यान देंगे, अब से 10 साल पहले एक अन्ना आंदोलन हुआ था। एक अन्ना आंदोलन याद है? पूरे देश के लोग निकले थे, गए थे, लेकिन पता नहीं वो कहां चले गए। उसके पीछे हाथ था आरएसएस के लोगों का। आंदोलन प्रायोजित था। हम कहना चाहते हैं, जो देश का अनरजिस्टर्ड सबसे बड़ा संगठन है, आइए और इस सोनम वांगचुक जी का, इस देशभक्त का, इस उनका समर्थन करके जाइए और इस बेईमान शिक्षा मंत्री को हटाने का काम करिए। हम तब मानेंगे तुम देशभक्त संगठन हो, हम तब मानेंगे तुम अच्छी सोच वाले व्यक्ति हो। ये ऐसे लोग हैं, जब देश में विपत्ति आई, जब भी देश में कोई ऐसी बात आई कि समर्थन करना चाहिए, तो ये देश की आजादी से पहले अंग्रेजों का समर्थन करते घूमते थे। और
जनता का खेल प्रयास भी कर रहे हैं। मैं भाई अभिजीत जी कहाँ है इंटरव्यू करने, मैं भाई अभिजीत जी को मैं अभी भाई अभिजीत जी को बधाई देता हूँ। और जितने हमारे यूट्यूबर भाई हैं ये ध्यान रखना, आजकल एक वीडियो भी लगे काम से काम हो जाती है, तो आप कोई ऐसी चीज छोड़िए ना, कोई पल मत छोड़िए, पता नहीं कौन सी चीज निकल के आ जाए। इनको डर आपका ही है। बताइए सर 20 तारीख को साथ चलोगे आप? सर 20 तारीख को साथ चलोगे आप? हम लोग 20 तारीख को छोड़िए, हर दिन आपके समर्थन में है। जब 20 तारीख को आप होंगे तो हम लोग आपके साथ खड़े रहना है। हर दिन आपके बीच में आ रहे हैं। कल भी हमारे सबसे युवा सांसद आपके बीच में आए, सबसे युवा सांसद लंदन के पड़े हुए बाबा साहब को मानने वाले, बताइए आए? सरोज जी नहीं आए। और कल भी हमारे सांसद हो आएंगी और लगातार हमारी पूरी पार्टी हमारे अखिलेश यादव जी आज आ रही माता अखिलेश यादव जी आएंगे ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं। अम्बेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और हमारे जितने भी महापुरुष हैं लोहिया जी से लेकर हम सबको नमन करते हैं और आप सब लोगों को धन्यवाद और बधाई देते हैं। और खास तौर से नौजवान जो 12th पास करके नीट का एग्जाम देने की इच्छा जिनके मन में थी, तो उनका जिनका सपना टूटा लेकिन वो एग्जाम हुआ, हम उनको भी ये कहना चाहते हैं कि जिनकी एक चीज को खत्म नहीं होती, आगे बढ़िए, लेकिन आगे ऐसा कोई काम ना हो उसके लिए समर्थन करिए और आगे बढ़ाइए। हम सबको बधाई देते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के ही सोच के और विचार से हम लोग भी यहाँ पर पहुंचे। पहले दिन से माननीय अखिलेश यादव जी सोनम वांगचुक जी के हर प्रोटेस्ट का, हर इनके आंदोलन का समर्थन करते हैं और इस वाले समर्थन में भी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। साथ साथ इसके हमारी अपील है कि इन बेईमानों के लिए अपनी जान कभी और आपको सबको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। जोर से सब लोग बोलेंगे जय भीम, याद रहे, जोर से बोलिए जय भीम, ऊंचा बोलो जय भीम, जोर से बोलो जय भीम, स्वाभिमान से बोलो जय भीम, जय भीम, जय फूले, जय फूले, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे भाई अभिजीत जी को साधुवाद और आदरणीय सोनम वांगचुक जी जो इतनी बड़ी